अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वाइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि व्हाट इज स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन। तो सिंपली स्पीच और थॉट को जब हम प्रेजेंट करते हैं, जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब हम स्पीच को या फिर अपनी थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन। लिटरेचर में क्या होता है? इन लिटरेचर स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन रेफर्स टू द डिफरेंट स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट कैरेक्टर्स से एंड थिंक। तो स्पीच और थॉट प्रेजेंटेशन लिटरेचर में टेक्निक्स को कहते हैं, उन स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स को कहते हैं जिनको यूज करके हम ये बताते हैं कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है और कैरेक्टर क्या कह रहा है। It plays a major role in shaping the reader's understanding of character, personality and voice, narrator's attitude or bias, level of intimacy between the reader and character. स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन का रीडर की अंडरस्टैंडिंग को शेप करने में एक ह्यूज रोल होता है। इससे हमें करैक्टर की पर्सनालिटी का पता चलता है, वॉइस का पता चलता है, नरेटर एटीट्यूड, वॉइसनेस का पता चलता है, नरेटर किस तरह से स्टोरी को नरेट कर रहा है। सब्जेक्टिव अप्रोच है उसकी या फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। लेवल ऑफ इंटीमेसी कितनी है बिटवीन द रीडर एंड द कैरेक्टर, के जो रीडर है वो कैरेक्टर से कितना ज़्यादा रिलेट कर रहा है। दिस प्रेजेंटेशन हेल्प अस स्टडी हाउ नरेशन शिफ्ट्स बिटवीन द नरेटर एंड कैरेक्टर अफेक्टिंग टोन एंड पर्सपेक्टिव। तो इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जो नरेशन है ना वो शिफ्ट करती है। ठीक है, कभी जो है नरेटर हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे होता है, कभी कैरेक्टर। तो इनकी जो पावर डायनामिक्स हैं इनका हमें पता चलता है थ्रू स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीच प्रेजेंटेशन। स्पीच प्रेजेंटेशन में हमने ये देखना है कि स्पीच को किन वेज में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लिटरेचर की अगर हम देखें एग्जाम्पल है, लिटरेचर में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी स्पीच को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीच की 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आती है डायरेक्ट स्पीच, एक हमारे पास आती है इनडायरेक्ट स्पीच, एक हमारे पास आती है फ्री डायरेक्ट स्पीच। डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन, डायरेक्ट स्पीच। सबको ही पता होगा डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच में हम डायरेक्ट कोटेशन मार्क्स में वो चीज़ जो है वो बयान करते हैं, जैसे ही सैड आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ही सैड आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। अब अगर हम इस सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे, ही सैड दैट ही वाज टायर्ड ऑफ दिस जॉब, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। कैरेक्टर्स एग्जैक्ट स्पोकन वर्ड यूजली इनसाइड कोटेशन मार्क्स क्लियर स्पीकर आइडेंटिटी एंड इमोशन। इससे क्या होता है, जो सेंटेंस है ना फील्स विविड एंड रियलिस्टिक, गिव्स कंप्लीट कंट्रोल टू द कैरेक्टर। डायरेक्ट स्पीच में कैरेक्टर की डायरेक्ट स्पीच को बताया जाता है। अगर हम थॉट की बात करें तो थॉट प्रेजेंटेशन में कैरेक्टर की जो थॉट है ना उसको भी डायरेक्ट यानी कि कोटेशन मार्क्स में बताया जाएगा। जो हमने टाइप्स डिस्कस करनी है स्पीच प्रेजेंटेशन की, सेम टाइप्स हम थॉट प्रेजेंटेशन की भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें नरेटर समराइज करता है कि क्या कहा गया। लाइक नरेटर सुनता है और वो बात जो है वो फिर हमें बताता है। ठीक है, वो नरेट करता है क्या हुआ था। कोटेशन मार्क्स नहीं होते। टेंस एंड प्रोनाउंस चेंज, टेंस चेंज होगा। ठीक है, अगर जो डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में होगी तो जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट में हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह डायरेक्ट स्पीच में था ही सैड आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। अब जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो होगा ही सैड दैट ही वाज टायर्ड ऑफ दिस जॉब। इसमें क्या हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ। ठीक है, आई की जगह ही यूज़ हुआ क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा टेंस जो है वो चेंज हुआ, प्रेजेंट से हमारे पास पास्ट आया, इज की जगह हमने वाज लगाया। इट इज़ मोर डिस्टेंट एंड फॉर्मल। नरेटर कंट्रोल्स द प्रेजेंटेशन। अब क्या है कि नरेटर जो है ना वो समराइज कर रहा है, तो जो कंट्रोल है प्रेजेंटेशन का वो भी नरेटर के पास है। डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्पीच प्रेजेंटेशन विच इज़ फ्री डायरेक्ट स्पीच। ना डायरेक्ट स्पीच की तरह ही है जिसमें एग्जैक्ट वर्ड्स जो है ना वो कोट किए जाते हैं, लेकिन इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं होते, ना ही रिपोर्टिंग क्लास होती है। रिपोर्टिंग क्लास यानी कि जैसे हमने कहा था ही सैड, उसके बाद कोटेशन मार्क्स आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। अब यहाँ पे क्या है, कोटेशन मार्क्स भी नहीं है और रिपोर्टिंग क्लास भी नहीं है। जो हमने कहना है कि ही सैड वो भी नहीं है, सिर्फ जो चीज़ कही गई है ना उसको डायरेक्टली बयान कर देना है। फील्स लाइक वी आर डायरेक्टली हेयरिंग द कैरेक्टर। जो है वो एग्जाम्पल आ जाएगी। डायरेक्ट जो है ना आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब, इमीडिएट है, ड्रामेटिक है, सिनेमैटिक है। रीडर्स फील्स इमर्स्ड इन द मोमेंट। ठीक है, रीडर जो है वो इन चीज़ों को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर। लेकिन हमारे पास पॉइंट है टाइप्स ऑफ थॉट प्रेजेंटेशन। इसकी टाइप्स भी स्पीच प्रेजेंटेशन की तरह ही है। स्पीच प्रेजेंटेशन में हमने वो चीज़ प्रेजेंट की जो कि करैक्टर ने बोला। अब यहाँ पे जो थॉट की बात है जैसे कि, तो यहाँ पे थिंकिंग आएगी। ठीक है, क्या सोचा जा रहा है बजाय इसके कि क्या कहा जा रहा है। डायरेक्ट थॉट में क्या होता है कि थॉट्स को डायरेक्ट बयान किया जाता है, जैसे कि हमने स्पीच में किया था, डायरेक्ट स्पीच हमने बता दी थी। इसी तरह डायरेक्ट थॉट में जो इनर थॉट्स हैं उनको डायरेक्टली कोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ही थॉट व्हाट इफ़ आई फेल द एग्ज़ाम।
इट शोज द प्राइवेट थॉट विद क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी है, जैसे सुना गया वैसे ही बात को जो है वो बयान किया गया। हाईलाइट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, करेक्टर की इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का हमें पता चल रहा है, मीन्स कि वो सोच रहा है कि क्या होगा कि अगर मैं एग्जाम्स में फेल हो गया, ठीक है। इससे जो है ना एज इट इज़ हमें बयान किया गया, एज इट इज़ हमें इनर कॉन्फ्लिक्ट का पता चलता है करेक्टर के। इनडायरेक्ट थॉट में क्या होगा कि ये भी हमें नरेटर ही रिपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि नरेटर इस चीज़ का बयान कर रहा है ना, इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं है, वो अपनी तरफ से हमें बता रहा है, तो इसमें जो है फॉर्मल टोन होगी और डिस्टेंट होगी, लेस इमोशनल असेस होगी, क्योंकि ये करेक्टर के इमोशंस तो नहीं बताए जा रहे, ये सेकंड पर्सन जो है वो हमें कोई चीज़ बता रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में इनडायरेक्टली थॉट बताई जा रही है कि ही वंडर्ड इफ़ ही वुड फेल द एग्ज़ाम। थर्ड हमारे पास टाइप आती है जी फ्री इनडायरेक्ट थॉट, जिसमें हम कोटेशन मार्क्स को यूज़ नहीं करते। अ ब्लेंड ऑफ नरेटर एंड करेक्टर्स वॉइस, नरेटर और करेक्टर की वॉइस का ब्लेंड है जी हमारे पास। ऑफन इन पास्ट टेंस, नो स्पीच टैग्स और कोटेशन मार्क्स, स्पीच टैग्स नहीं है, ना ही कोटेशन मार्क्स हैं। यूजली ये जो पास्ट टेंस में होता है, वेरी कॉमन इन मॉडर्न फिक्शन। एग्जाम्पल है व्हाट इफ ही फेल द एग्जाम, ठीक है। डीप इनसाइट विद द नरेटिव फ्लो, अब इसमें क्या है कि करेक्टर की वॉइस भी है और नरेटर की भी है, ब्लेंड है, हमें नहीं पता चलेगा क्लियरली कि ये नरेटर की वॉइस है या फिर ये करेक्टर की वॉइस है। ऑफन यूज टू शो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि फ्लो ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ फीलिंग्स को शो करने के लिए फ्री इनडायरेक्ट थॉट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्हाई इट मैटर्स इन स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स में क्या रोल है इस स्पीच और थॉट प्रेजेंटेशन का? इट रिफ्लेक्ट्स कैरेक्टर साइकोलॉजी, इट रिवेल्स नैरेटिव वॉइस, कि नैरेटिव जो है वो ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है। इट शेप्स टोन एंड इमोशनल क्लोजनेस, helps track shifts in perspective within a text, supports literary analysis of dialogue and narration। So viewers, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने डिस्कस किया स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। इससे क्या है कि हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट वर्ड को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोज़ देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।